नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम खबर तो दिखाएंगे ही, खबरों की पेचीदगी को भी आपको समझाएंगे। हम आपको कौन कौन सी आज खबर समझाने वाले हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर अगर हम डालें और आपको बताएं तो सबसे पहले बात आज की बुलेटिन में होगी, समझिए नीट के कितने दुश्मन हैं। इस पर आज हम विस्तार रूप से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और साथ ही इसके मायने भी समझाएंगे। कई राज्यों तक सेटर की सेटिंग को भी हम आपको आज समझाने जा रहे हैं। तीसरी खबर होगी पेपर लीक कांड पर, सियासत को भी हम आपको समझाएंगे किस तरीके से सियासत जारी है और इसके साथ ही हम आपको समझाएंगे नटवर लाल की क्यों खैर नहीं, क्योंकि अब जांच बड़ी तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है और तेजस्वी यादव की यात्रा के मायने भी आपको समझाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनकी यात्रा किन मायनों में कितनी अहम है इसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत नीट पेपर लीक कांड में नए खुलासे के बीच नई कड़ियां भी पुलिस को जांच में मिलती जा रही हैं। इतने बड़े पेपर लीक कांड के तार अब कई राज्यों से जुड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि नीट के दुश्मन के कितने किरदार हैं। नीट पेपर लीक कांड के तार अब कई राज्यों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक पुलिस की टीम सभी एंगल से लगातार जांच कर रही है। गुनहगारों तक कैसे पहुंचा जाए, इसे लेकर लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। पर सवाल यही कि इतने बड़े पेपर लीक कांड के और कितने किरदार हैं, समझने के लिए पहले नीट पेपर लीक कांड की चेन को समझते हैं। पेपर लीक कांड के कितने किरदार हैं उनको जानते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड रवि अत्री है, जो अभी इस वक्त मेरठ जेल में बंद है। आरोपी सिंटू और चिंटू रवि अत्री का सेटर है। ईओयू की टीम ने आज आरोपी सिंटू को देवघर से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चिंटू अब भी फरार है। चिंटू संजीव मुखिया का रिश्तेदार बताया जा रहा है और संजीव मुखिया सिंटू और चिंटू के लिए काम करता था। संजीव मुखिया का कनेक्शन अमित आनंद और नीतीश कुमार से है। आरोपी अमित और नीतीश कुमार संजीव मुखिया का सेटर था और यही अमित और नीतीश कुमार दानापुर में सिकंदर कुमार यादवेंदु से मिला। यादवेंदु ने 4 नीट अभ्यर्थी से बातचीत की और छात्र अनुराग यादव, आयुष कुमार, अभिषेक कुमार और शिवनंदन के लिए सेटिंग किया था। सिकंदर कुमार यादवेंदु नीट पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीट पेपर लीक कांड के आरोपी सिकंदर कुमार यादवेंदु की बेटी भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुकी है। आरोपी सिकंदर यादवेंदु का दामाद पीजी की पढ़ाई कर रहा है। सिकंदर कुमार यादवेंदु पर नीट पेपर लीक कांड में 4 अभ्यर्थियों की सेटिंग कराने का आरोप है, जिसमें भतीजा अनुराग यादव भी शामिल है। अनुराग यादव भी नीट परीक्षा का अभ्यर्थी है। अब जरा जानते हैं कि पेपर लीक कांड में शामिल संजीव मुखिया और उसके परिवार के बारे में। संजीव मुखिया परीक्षा माफिया है। उसका बेटा डॉक्टर शिव पीएमसीएच से एमबीबीएस कर चुका है। डॉक्टर शिव कुमार शिक्षक परीक्षा भर्ती लीक पेपर मामले में गिरफ्तार हुआ है। खेमनीचक में प्रभात रंजन के मकान में परीक्षार्थियों को उत्तर रटवाया गया था। प्रभात रंजन की बेटी भी एमबीबीएस कर चुकी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और प्रभात रंजन के बीच संबंध के पुलिस को पुख्ता सबूत भी मिले हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने देवघर से नीट पेपर लीक कांड में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम भी सामने आ गए हैं। इसमें संजीव मुखिया का शागिर्द चिंटू उर्फ सिंटू का भी नाम है, जिसके मोबाइल पर नीट प्रश्न पत्र और उसका उत्तर आया था। इन तमाम आरोपियों की चेन से एक बात साफ है कि सेटर बड़े इत्मीनान से एक राज्य से दूसरे राज्य तक अपने नेटवर्क के जरिए परीक्षा के प्रश्न को न सिर्फ लीक कर रहे हैं, बल्कि अभ्यर्थियों तक उसे मोटी रकम लेकर पहुंचाते भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप समझिए नीट के कितने दुश्मन हैं। नीट परीक्षा लीक केस पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ईओयू की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। हर दिन
नए आरोपियों का खुलासा हो रहा है। नए नए ठिकानों का भी सुराग पुलिस को मिलता चला जा रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार तक कड़ी कार्रवाई जारी है और ईओयू की टीम लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पेपर लीक कांड के तार कई राज्यों तक फैले हुए नजर आ रहे हैं। नीट पेपर लीक कांड का जो मास्टरमाइंड है वो रवि अत्री है और मास्टरमाइंड रवि अत्री अभी मेरठ के जेल में बंद है। आरोपी सिंटू और चिंटू रवि अत्री का सेटर बताया जाता है, यानी इस तक क्वेश्चन पेपर पहुंचता है। ईओयू की टीम ने सिंटू को देवघर से गिरफ्तार कर लिया। सिकंदर यादवेंदु नीट पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है और आरोपी सिकंदर की बेटी भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुकी है। सिकंदर यादवेंदु का दामाद पीजी की पढ़ाई कर रहा है और सिकंदर पर 4 अभ्यर्थियों की सेटिंग कराने का आरोप लगा है। आरोपियों में सिकंदर का भतीजा भी शामिल है जिसका नाम अनुराग बताया जाता है। अनुराग यादव भी नीट परीक्षा का ही अभ्यर्थी है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर कड़ी दर कड़ी खुलासे हो रहे हैं और अब इस पूरे मामले पर जांच आगे बढ़ती चली जा रही है। नीट पेपर लीक मामले में रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और पेपर लीक के तार बिहार से होते हुए अब झारखंड तक पहुंच चुका है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने देवघर से 6 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नीट पेपर लीक के तार झारखंड टू बिहार। पेपर लीक की परत दर परत खुल रही साजिश। बिहार से झारखंड तक एक्शन ताबड़तोड़। नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसकी परतें खुलती जा रही हैं। पेपर लीक के तार बिहार से होते हुए अब झारखंड तक जुड़ गए हैं। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने अब झारखंड में कार्रवाई करते हुए देवघर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं जो देवघर में किराए के मकान में छिपकर रह रहे थे। इससे पहले ईओयू की टीम ने पेपर लीक मामले में बिहार से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 4 नीट अभ्यर्थी हैं। पटना के शास्त्रीय नगर पेपर लीक मामले में लगातार विभिन्न जगहों से आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। इसी कड़ी में देवघर के देवीपुर स्थित इसी घर से 6 आरोपियों को, अपराधियों को जो है यहां से देवीपुर पुलिस और ईओयू की टीम जो है देर रात यहां से छापेमारी कर इन 6 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सामने जो शेड दिख रहा है उसी शेड में सभी लोग पार्टी कर रहे थे जिस समय पर यहाँ पर पुलिस पहुंची थी और यहाँ से सभी लोगों को उठाकर पुलिस लेकर गई है वापस पटना। बिहार पुलिस की टीम ने हजारीबाग में भी नीट के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों की जांच की है। बताया जा रहा है कि लीक हुए पेपर का सॉल्वर गैंग रांची और हजारीबाग से ऑपरेट कर रहा था। हजारीबाग के एक होटल में परीक्षार्थियों को रखकर जो है क्वेश्चन रटवाए जा रहे थे, उसमें से पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली थी और उसमें जो है ईओयू की टीम जो है उन्होंने भी जो है कई कार्रवाई की थी। 5 लोगों को हिरासत में लिया था। लेकिन बात अभी हम वर्तमान में नीट परीक्षा की कर ले तो जिस तरीके से धांधली का मामला प्रकाश में आया है, हजारीबाग में भी जो है कई तरह की जो छानबीन किए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो इस मामले से जुड़े हुए जो लोग होंगे उनकी गिरफ्तारी की भी जो है वो संभावना जताई जा रही है। सिकंदर कुमार यादवेंदु नीट पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक कांड के आरोपी सिकंदर कुमार यादवेंदु की बेटी भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुकी है। आरोपी सिकंदर यादवेंदु का दामाद पीजी की पढ़ाई कर रहा है। सिकंदर कुमार यादवेंदु पर नीट पेपर लीक कांड में 4 अभ्यर्थियों की सेटिंग कराने का आरोप है, जिसमें भतीजा अनुराग यादव भी शामिल है। अनुराग यादव भी नीट परीक्षा का अभ्यर्थी है। अब जरा जानते हैं पेपर लीक कांड में शामिल संजीव मुखिया और उसके परिवार के बारे में। संजीव मुखिया परीक्षा माफिया है। उसका बेटा डॉक्टर शिव पीएमसीएच से एमबीबीएस कर चुका है। डॉक्टर शिव कुमार शिक्षक परीक्षा भर्ती लीक पेपर मामले में गिरफ्तार हुआ है। खेमनीचक से प्रभात रंजन के मकान में परीक्षार्थियों को उत्तर रटवाया गया था। प्रभात रंजन की बेटी भी एमबीबीएस कर चुकी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और प्रभात रंजन के बीच संबंध के पुलिस को पुख्ता सबूत भी मिले हैं।
तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लगातार पेपर लीक मामले में कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत देवघर से भी इसके तार जुड़े और जिसमें 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर वापस पटना ले गई है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। कई राज्यों तक सेटर की सेटिंग को अब आप समझिए। पुलिस की जांच में कई राज्यों के सेटर पकड़े गए हैं, यानी इस जांच पड़ताल में सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि कई सारे राज्य शामिल हैं। जांच का दायरा हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। बिहार के बाद अब इसके तार जो हैं वो झारखंड से भी जुड़ रहे हैं। पेपर हजारीबाग से ही लीक हुआ था, सूत्रों के हवाले से खबर भी मिल रही है। और देवघर से आरोपी चिंटू को पकड़ा गया है। ईओयू की टीम ने देवघर से 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है ये 6 लोग जो थे वो देवघर में मौजूद थे और ये सभी बिहार के नालंदा के ही रहने वाले हैं। देवघर में किराए के मकान में छिपकर ये सभी रह रहे थे। ईओयू ने पहले बिहार से 13 आरोपियों को पकड़ा था। इनमें से 4 आरोपी नीट परीक्षा के अभ्यर्थी हैं और अब आज 6 लोगों को पकड़ा गया है जो कि देवघर से गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ जारी है। बढ़ते आगे, नीट पेपर लीक कांड के बाद सियासत भी तेज है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पीएस को लेकर जेडीयू के नेता तंज कस रहे हैं। बीजेपी के नेता आरजेडी को साजिश में शामिल बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष की ओर से सरकार पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। नीट पेपर लीक मामले की जांच लगातार जारी है। ऐसे में प्रश्न पत्र के लीक होने से जुड़े केस पर सियासत भी खूब हो रही है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने तेजस्वी यादव के पीएस को लेकर चुटकी ली। कहा उनके निजी सहायक का नाम आ रहा है, सब तार उन्हीं के यहाँ से क्यों आ रहा है, इसकी जांच हो रही है। जो मेन एक्यूज है उसका जगह का बुकिंग तो सब वही करवाए हुए है, तो होगा ही जांच। चुनौती क्या देंगे? जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। ये तो ओपन किए ना, उस सब डिप्टी सीएम सारा डिटेल लेकर के दिए हैं कि कैसे एनएचआई के गेस्ट हाउस में बुकिंग था, जो विद्यार्थी थे किसने बुकिंग कराया। सत्ता पक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर जवाब तेजस्वी ने भी दिया। तेजस्वी यादव ने कहा, आरोप लगाने वाले दूध के धुले हैं क्या? केंद्र और राज्य में सरकार उनकी ही है, पर वे मानने को तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ है। हम लोग पेपर लीक करवाते हैं, ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है। सब सच्चाई कौन है? कौन है संजीव मुखिया? अभी सब थोड़े दिन में रुकिए ना भाई, सरकार उनकी है केंद्र से। वो केंद्र सरकार के एचआरडी मिनिस्टर कहते हैं कि लीक हो भी नहीं किया है। अब बताइए पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, वो तो मान ही नहीं रहे लीक हुआ। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बार फिर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि तेजस्वी बताएं कि यादवेंदु, प्रीतम, अनुराग का उनसे क्या संबंध है? सिकंदर रांची जेल में लालू प्रसाद के सेवादार थे या नहीं? मैं तो 2 ही सीधा सवाल किया है कि सिकंदर का आपके परिवार से संबंध है या नहीं, सेवादार था या नहीं, घर आता जाता था कि नहीं, नगर विकास में उसको आप लाए थे कि नहीं। जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी है। आरोपियों पर लगातार शिकंजा भी कसता जा रहा है, पर उतनी ही रफ्तार से नीट पेपर लीक कांड पर सियासत भी बेहिसाब जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब आप पेपर लीक कांड पर सियासत को भी समझिए। 4 जून को नीट परीक्षा का रिजल्ट आया था और उसी दिन से लगातार विरोध, हंगामा जारी है। परीक्षार्थी से लेकर विरोधी पार्टियों ने इस पूरे मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बिहार से सीधे परीक्षा में धांधली के तार जुड़ गए। मामले में बिहार में भी सियासत गर्मा गई और सबसे पहले जो आरोप है वो तेजस्वी यादव के पीएस से जुड़ा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ये आरोप लगाए। सरकार की तरफ से तेजस्वी यादव को घेरा भी गया, तो तेजस्वी यादव ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो जांच करा ले। तेजस्वी यादव के पीएस के बहाने ही बिहार में सियासत काफी तेज हो गई है। आज जेडीयू के सांसद संजय झा ने भी इस पर चुटकी ले ली। तेजस्वी यादव के पीएस के बहाने उन पर तंज कसा। विजय सिन्हा ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव से सवाल पूछे, जिसका जवाब तेजस्वी यादव ने फिर से दिया कि कौन दूध का धुला है।
अब तेजस्वी यादव के बयान पर भी बिहार में सियासत गर्मा गई है, यानी कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बढ़ते आगे, नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं में विवाद के बीच केंद्र सरकार की ओर से अब पेपर लीक कानून लाया गया है, यानी कि अब छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की शामत आने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। इम्तिहान से पहले पेपर लीक, परीक्षा के नाम पर छात्रों से छलावा अब आक्रोश में बदल चुका है। देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। अथक परिश्रम की अनदेखी पर गुस्सा भड़क चुका है और सवाल सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। आखिर कब तक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक परीक्षा में धांधली होती रहेगी? एक तरफ छात्रों का गुस्सा है तो दूसरी तरफ सरकार को बच्चों के भविष्य की चिंता है। पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह शिकंजा कसने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक कानून का नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्र ने लागू किया कानून, परीक्षा में नकल रोकने पर सख्ती। पेपर लीक कानून का नोटिफिकेशन जारी। लोक परीक्षा कानून 2024 का नोटिफिकेशन। परीक्षा में अनुचित साधन के इस्तेमाल पर सख्ती। 3 से 5 साल तक की सजा का ऐलान। 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने नया कानून लाया है, जिसमें पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। सरकार ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे पेपर लीक पर पूरी तरह लगाम लगे। इसके लिए सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं, उसके तहत दोषियों के लिए अधिकतम 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान, दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने पर 3 से 5 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। किसी संस्थान का नाम आने पर बड़ी कार्रवाई, गड़बड़ी में नाम आने पर संस्था की जब्त होगी संपत्ति। पेपर लीक के खिलाफ फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है और इसने कानून का शक्ल भी ले लिया है, यानी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की शामत आनी तय है। क्योंकि सरकार ने जो प्लान तैयार किया है, जिस रणनीति के साथ पेपर लीक की घटना को रोकने का खाका तैयार किया है, अब जल्द ही उसे अमली जामा पहनाने की बारी है, ताकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गुनहगार अब बच नहीं सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप समझिए कि नटवर लाल की खैर क्यों नहीं। परीक्षा के पेपर लीक कराने वालों पर अब शिकंजा काफी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। सरकार ने और भी कड़े कानून बनाए हैं। एंटी पेपर लीक कानून इसे नाम दिया गया है और पेपर लीक करने पर बेहद कड़ी सजा दी जाएगी। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल की सजा होगी और अधिकतम सजा की अवधि 10 साल की हो सकती है। आरोपी से 10 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा, यानी कि अगर आरोपी है तो उसे 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है और उससे 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लिया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ जुर्माना भी हो सकता है। पेपर लीक कानून को गैर जमानती बनाया गया है। नए कानून से नटवर लाल पर अब नकेल कसा जाएगा। इसकी पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। आरजेडी ने कहा है कि इस यात्रा के जरिए महंगाई, युवा, विकास और आरक्षण का मुद्दा उठाया जाएगा। कांग्रेस ने भी तेजस्वी यादव की यात्रा का स्वागत किया है। तो इधर बीजेपी ने कहा कि यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड हार की समीक्षा करेंगे। वो यात्रा पर निकलेंगे महंगाई के सवाल पर, यात्रा पर निकलेंगे बिहार के सर्वांगीण विकास के सवाल पर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले और 75% आरक्षण की व्यवस्था जो बिहार में महागठबंधन सरकार ने की थी, उसको जिस तरह से पिछले दरवाजे से छीनने का प्रयास किया गया। लोगों के बीच जाने से ही लोगों का मन समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग तो एसी में बैठे रहते हैं, इसीलिए वो जन वेदना और जन कल्याणकारी योजना से कोसों दूर हैं। सिर्फ उंगली उठाना है और बात बड़कलाना है। देख लीजिए नीट में कैसे भारी भरकम हुआ। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं के कान में जू तक नहीं रही। तेजस्वी यादव जी
जो बिहार का दौरा करने जा रहे हैं वो लोकसभा में अपने प्रचंड हार का समीक्षा करने जा रहे हैं कि किन कुकर्मों के कारण हम जो है लोकसभा में इस तरह से बुरी तरह से हारे हैं। और ये उम्मीद पाल करके रखे थे ज्यादा, लेकिन जनता ने इनको नकार दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी